गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है विस्टफुल। इसका मतलब क्या होता है? उदासी भरा या सोरोफुल को कहा जाता है विस्टफुल। इमेज में भी दिख रहा होगा, ये काफ़ी क्या है, विस्टफुल दिख रहा है, उदासी भरा दिख रहा है। ये किसी गहराई में या किसी गहरी सोच में पड़ गया है। ठीक है, पेंसिव मूड बोला जाता है जिससे, मतलब जो उदासी भरी सोच में पड़ जाता है वो होता है। ठीक है, प्लेंटिव, पेंसिव, मेलनकोली, फॉरलॉर्न, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। प्लेंटिव मीन्स क्या होता है? दुखी, दुखियारा जो इंसान होता है, जो दुखियारा है वो होता है प्लेंटिव। पेंसिव मीन्स भी क्या होता है? उदासी को कहा जाता है। मेलनकोली, उदासी भरा जो होता है। फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न क्या है? उजड़े वो को भी कहा जाता है, और जो अकेला है, उदास से भरा हुआ है, अकेलेपन को भी कहा जाता है फॉरलॉर्न। ठीक है, उजड़ा हुआ समझते हो ना, जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जो बंजर पड़ चुका है, वो होता है फॉरलॉर्न। इसके और भी सिने में जैसे मोर्नफुल हो जाएगा। एक और हमने कल पढ़ा था परसों, सल्किंग। सल्किंग में भी क्या होता है? उदासी भरा, सल्क, SULK। मोरोज होता है, उदास को कहा जाता है, MOROSE, मोरोज। डाउनकास्ट, DOWNCAST, डाउनकास्ट। डिस्प्रिटेड या स्पिरिटलेस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? उदासी भरा। डिप्रेस्ड है जो, डिस्कंसोलेट है, DISCONSOLATE, उदास या मायूस को कहा जाता है, मायूस को कहा जाता है डिस्कंसोलेट। ठीक है, एग्जाम्पल इसका, ही लुक्ड सो विस्टफुल एज ही वेंट अवे। जब वो बाहर गया तो काफ़ी क्या लग रहा था? उदासी भरा लग रहा था। अगला वर्ड है मम्बल। मम्बल मीन्स क्या होता है? फुसफुसाना या विस्पर करने को कहा जाता है मम्बल। जो बुदबुदाते हैं आराम आराम से, मन में कहा जाता है कि धीमी आवाज़ में, वो होता है मम्बल। ठीक है, जैसे इमेज में भी दिख रहा होगा, स्पीक अप, स्टॉप द मम्बलिंग। जोर से बोलो, मम्बलिंग करना बंद करो, फुसफुसाना बंद करो। ठीक है, तो ये होता है। सिनोनिम है इसके, मटर, मरमर, बजिंग, स्यूसरस। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। स्यूसरस मीन्स क्या होता है? फुसफुसाहट को कहा जाता है। बजिंग मीन्स क्या होता है? जो गुनगुन की आवाज़ आती है, बुनबुन की, आपने मधुमक्खियों का सुना होगा, तो ऐसे से जो आवाज़ आती रहती है। ठीक है, भिन्न भिन्न वाली। मरमर, मटर, ये क्या है? फुसफुसाहट को कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड होता है रंबल, RUMBLE। रंबल मीन्स भी क्या होता है? फुसफुसाहट। हमिंग, हमिंग मीन्स क्या होता है? हमिंग साउंड आती है, जो गुनगुन की आवाज़ आ रही होती है कहीं से, जो बातें कर रहे होते हैं पर आपको समझ नहीं आता क्या बोल रहा है, वो होता है हमिंग। ठीक है, हमिंग साउंड। तो एग्जाम्पल इसका, सी कुड हियर द लो मम्बल ऑफ हिज वॉइस। वो जो है, उसकी जो मम्बल वॉइस है, जो फुसफुसाहट है, वो भी उसे सुन सकती थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है सब्सटेंटिव। इसका मतलब क्या होता है? मूल या बेसिक को कहा जाता है सब्सटेंटिव। जो क्या है? शुरुआत में ही है, या जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो हो जाता है सब्सटेंटिव। जो क्या है? एसेंशियल है, वो होता है। ठीक है, इमेज में दिख रहा होगा, ये पढ़ाई क्या है? एसेंशियल है, मूल है, बेसिक है। ये सबको हर बच्चे का अधिकार होता है। तो ये क्या है? मूलभूत आवश्यकता है। तो दोनों ही ये सेंस, वो दोनों मीनिंग देता है। एसेंशियल को भी कहा जाता है जो आवश्यक है, और जो क्या है? मूल है, बेसिक है, इसको भी कहा जाता है सब्सटेंटिव। फंडामेंटल है जो, रूडिमेंटरी है, कॉन्क्रीट है जो, तो ये सारे क्या हैं इसके सिने में। फंडामेंटल मतलब जो शुरुआती है, फंडामेंटल। रूडिमेंटरी, मूल या बेसिक को कहा जाता है रूडिमेंटरी। कॉन्क्रीट, जो क्या है? शुरुआती या बेस है जो। ठीक है, तो ये क्या है इसके सिनोनिम में। एक और वर्ड आता है क्या? सब्सटेंसिव है, सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल मीन्स क्या होता है? पर्याप्त को कहा जाता है। जैसे सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन और सब्सटेंटिव इन्फॉर्मेशन, दोनों में क्या अंतर है? सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है? पर्याप्त इन्फॉर्मेशन। इट इज़ नॉट द सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये पर्याप्त इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया पर्याप्त और अगर कहा जाए सब्सटेंटिव इन्फॉर्मेशन, तो इसका मतलब क्या है? ये एक आवश्यक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये इतना अंतर है। सब्सटेंटिव मीन्स क्या होता है? एसेंशियल या मूल, बेसिक। ठीक है, जो आवश्यक है ये होता है, और सब्सटेंशियल पर्याप्त है जो। एग्जाम्पल इसका, द न्यू रेगुलेशंस आर बोथ सिंबॉलिक एंड सब्सटेंटिव। जो नए प्रतीकात्मक और वास्तविक, जो नियम है, जो नए नियम है, वो प्रतीकात्मक और वास्तविक दोनों हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। गाइस, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है एच। एच मीन्स क्या होता है? नक्काशी करना या फिर ड्रॉ करने को कहा जाता है एच। उकेरने को कहा जाता है एच। ठीक है, इमेज में भी दिख रहा होगा, ये क्या है? उकेरे गए हैं, नक्काशी की गई है इस मेटल पर, तो ये होता है एचिंग मेटल है ये। उकेरे गया मेटल है। ठीक है, तो ये होता है एच।
एनग्रेव, इंस्क्राइब, फर्रो, कार्व, ये क्या है इसके सिनोनिम है। कार्व मीन्स क्या होता है उकेरना, फर्रो मीन्स क्या होता है खांचा या फिर जो सिकन होती है कहीं पे डाली हुई, वो होता है फर्रो। ठीक है। इंस्क्राइब मीन्स क्या होता है लिखना या फिर छापने को कहा जाता है इंस्क्राइब। एनग्रेव ये क्या है नक्काशी करने को कहा जाता है, तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। इनसाइज भी होता है, इनसाइज मीन्स क्या होता है नक्काशी करने को कहा जाता है। और इनग्रेन होता है INGRAIN, मतलब क्या होता है जब कहीं पे कलर किया जाता है, पक्का रंग किया जाता है या फिर कुछ उकेरा जाता है, ठीक है, वो होता है इनग्रेन। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है अ लेजर इज यूज्ड टू एच अ पैटर्न इन द स्मूथ सरफेस ऑफ द डिस्क। जो डिस्क की जो स्मूथ सरफेस है उस पर एक पैटर्न उकरने के लिए लेजर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है कल्मिनेट। कल्मिनेट मीन्स क्या होता है परिणाम निकालना या फिर रिजल्ट को कहा जाता है कल्मिनेट। इसके वैसे दो मीनिंग है। एक और मीनिंग क्या है, जो क्रेस्ट होता है, जो ऊंचाई होती है, जो पीक टॉप होता है किसी चीज़ का, वो होता है कल्मिनेट। वैसे ये करियर के उसमें भी है। अगर आप अपने करियर के क्या हो कल्मिनेट पर हो, मतलब क्या है टॉप पर हो, बहुत अच्छे चल रहे हो आप, तो ये होता है कल्मिनेट। ठीक है, तो दोनों तरीके से यूज होता है। परिणाम को भी कहा जाता है जो अंतिम परिणाम है, या जो क्या है एंड अप है, किसी चीज़ का एंड अप है, या क्लोजिंग है, या वाइंड अप है, जो अंतिम है, लास्ट है। ठीक है, तो ये भी होता है कल्मिनेट। इसके सिनोनिम है कंक्लूड, एड्यूस, क्लाइमैक्स, फिनिश, ये इसके सिनोनिम है। कंक्लूड, एड्यूस मतलब परिणाम जो लास्ट हुआ है, क्लाइमैक्स जानते हो आप जो अंतिम परिणाम है वो होता है क्लाइमैक्स। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका द परेड विल कल्मिनेट इन अ फायरवर्क डिस्प्ले। जो परेड का समापन है वो कैसे होगा फायरवर्क या फिर आतिशबाजी प्रदर्शन के साथ होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है प्राइज। प्राइज मीन्स क्या होता है खींचने को या फिर फोर्स से या जोर से खींचने को कहा जाता है प्राइज। इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रहे हैं मछलियों को जोर से खींच रहे हैं, ड्रैग आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है प्राइज। जोर लगाना या फोर्स को कहा जाता है प्राइज। इसके सिनोनिम है रेंच, एक्सट्रैक्ट, एक्सटॉर्ट, स्क्वीज, ये क्या है इसके सिनोनिम है। एक्सटॉर्ट मीन्स क्या होता है खींचना, स्क्वीज मीन्स भी क्या होता है निचोड़ने को कहा जाता है, जब आप बलपूर्वक किसी चीज़ को निचोड़ते हो। एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर खींचने को कहा जाता है। रेंच मीन्स भी क्या होता है मरोड़ने को कहा जाता है। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है, किसी चीज़ को मरोड़ के निकालना या उसका परिणाम निकालना बिल्कुल निचोड़ के, वो होता है प्राइज। जैसे एग्जांपल है दे हैड टू प्राइज द न्यूज आउट ऑफ हिम। उन्हें जो है उससे न्यूज़ निकालनी पड़ी। अब यहाँ पे कैसे निकाली उन्होंने न्यूज़, मतलब बलपूर्वक किया होगा। दे हैव टू एक्सट्रैक्ट और ऑब्टेन विद डिफ़िकल्टी। उन्होंने वो न्यूज़ कैसे काफ़ी डिफ़िकल्टी से निकाली होगी, तो ये प्राइस काफ़ी डिफ़िकल्टी से ही होता है, मतलब काफ़ी फोर्स करके जब कोई चीज़ खींची जाती है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है मीनियल। मीनियल मीन्स क्या होता है महत्वहीन या अनइम्पोर्टेंट को कहा जाता है मीनियल। जैसे कि ये सफाई कर्मचारी वाले लोग हैं, इनको क्या एक मीनियल जॉब माना जाता है, मतलब सबसे निचले दर्ज का, जो क्या है ट्रिवियल है, बहुत ही महत्वहीन है, इनसिग्निफिकेंट है, जो लो स्टेटस रखता है, जो मीन, ये वो होता है मीनियल। ठीक है, इसका एग्जांपल है इट इज़ फेयरली मीनियल वर्क सच एज वॉशिंग डिशेज एंड क्लिनसिंग फ्लोर्स। ये जो है बिल्कुल ही क्या मीनियल वर्क है, महत्वहीन वर्क है, या फिर क्या लोअर स्टेटस का वर्क है, क्या बर्तन धुलना और फ्लोर को साफ करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है अफूट। अफूट मीन्स क्या होता है तैयार या प्रिपेयर को कहा जाता है अफूट। जब आप बिल्कुल किसी चीज़ के लिए तैयार हो जाओ कि हाँ ठीक है अब हम काम करने के लिए तैयार ही, या ये इस चीज़ के लिए हम तैयार हैं, वी आर रेडी, तो ये होता है अफूट। ठीक है, इसके सिनोनिम है सर्कुलेटेड, ब्रूविंग, हैपनिंग, एस्टर, ये क्या है इसके सिनोनिम है। एस्टर मीन्स क्या होता है उत्तेजक को कहा जाता है, जो काफ़ी क्या है उत्तेजक है या किसी चीज़ को करने के लिए उतारू है, वो होता है एस्टर। हैपनिंग जो होने वाला है। ब्रूविंग मीन्स भी क्या होता है वैसे जो शराब पीकर जो उन्माद होता है वो होता है ब्रूविंग। शराब पीने को भी कहा जाता है ब्रूविंग, पर इसका दूसरा मतलब क्या है जो रेडी है किसी चीज़ को करने के लिए, उत्तेजक है, वो होता है सर्कुलेटेड। इसका मतलब चक्कर खाना भी होता है, और दूसरा क्या काफ़ी उत्तेजना होकर इधर उधर घूमने को भी कहा जाता है सर्कुलेटेड। ठीक है, तो ये भी इसके क्या है इसके सिनोनिम है। एग्जांपल है इसका देयर इज अ प्लान अफुट टू रिमूव हिम। एक प्लान जो है आगे रेडी है या तैयार है उसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है इंडोक्ट्रिनेट।
इंडोक्ट्रिनेट मीन्स क्या होता है, समझाना या ब्रेन वॉश को कहा जाता है इंडोक्ट्रिनेट। इमेज में दिख रहा होगा ये क्या है, अपने जो भी हैं शिष्य हैं उनको क्या कर रहा है, समझा रहा है, इंडोक्ट्रिनेट कर रहा है। जैसे कि हिटलर था, उसने अपने जो सैनिक थे उनको क्या किया था, इंडोक्ट्रिनेट किया था, उनको समझाया था, उनका ब्रेन वॉश किया था कि जाओ युद्ध करो और अपनी कंट्री के लिए मरो। तो या आतंकवादी जो होते हैं वो क्या करते हैं, आतंकियों को जो छोटे छोटे वो लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या करते हैं, इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, समझाते हैं उन्हें, ब्रेन वॉश करते हैं उनका। तो ये होता है, किसी चीज़ को समझाना भी होता है और ब्रेन वॉश करना भी होता है, ठीक है। इनकलकेट, कन्विंस, टीच, इंस्ट्रक्ट, ये इसके सिनोनिम है। कन्विंस मीन्स क्या होता है, किसी को कन्विंस करना, किसी चीज़ के लिए समझाना। इनकलकेट समझाने को कहा जाता है या उकसाने को भी कहा जाता है इनकलकेट, ठीक है। टीच, इंस्ट्रक्ट, ये इसके सिनोनिम है। एक्सप्लेन करना होता है, डिकोड होता है, एक्सजोर्ट होता है, EXHORT, एक्सजोर्ट। एक्सजोर्ट में इस पर क्या होता है, समझाने को कहा जाता है बड़े रंग से। और डेसिफर होता है, ये इसका मतलब क्या होता है, समझाना होता है, DECIPHER। तो ये भी आप याद रख सकते हो। एग्जाम्पल है इसका, पीपल वर इंडोक्ट्रिनेटेड नॉट टू क्वेश्चन दियर लीडर्स। जो लोग थे उनको क्या किया गया था, समझाया गया था कि अपने लीडर से क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो आज का रूट वर्ड है फोबिया। फोबिया मीन्स क्या होता है, डर, डर, फियर को कहा जाता है, फियर को कहा जाता है। आगे देखने वाले हम तो ये फोबिया के हम काफी अब बाकी रूट वर्ड देखने वाले हैं। जैसे अरेकन, अरेकन मीन्स क्या होता है, स्पाइडर को कहा जाता है, मकड़ी को कहा जाता है अरेकन। एपिस, एपिस मीन्स क्या होता है, बी, मधुमक्खी को कहा जाता है एपिस। एस्ट्रेप, एस्ट्रेप मीन्स क्या होता है, लाइटनिंग को कहा जाता है। और एस्थन, एस्थन मीन्स क्या होता है, वीकनेस, कमजोर को कहा जाता है, जो कमजोरी है जिसके अंदर फिजिकल हो या मेंटली हो, जिस तरीके से भी है, जो या फिर सोशल स्टेटस है वो आपका डाउन हो रहा है, वो होता है एस्थन। इसका मतलब क्या है, कमजोरी, इस तरीके से जो वीक पड़ता है वो होता है एस्थन, ठीक है। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड वर्ड। जैसे अरेकने, अरेकन मीन्स क्या होता है, स्पाइडर। तो अरेक्नोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर। स्पाइडर मतलब क्या होता है, मकड़ी को कहा जाता है। वैसे एपीफोबिया, एपीफोबिया मीन्स क्या होता है, फियर ऑफ बीज। एपीज मीन्स क्या होता है, बी को कहा जाता है मधुमक्खी। तो एपीफोबिया बना है एक फियर ऑफ बीज, जो क्या है, मधुमक्खियों से डरता है। अगला है एस्ट्रेपोफोबिया। एस्ट्राफोबिया, एस्ट्राफोबिया मीन्स क्या होता है, फियर ऑफ लाइटनिंग। एस्ट्रेप मीन्स क्या होता है, लाइटनिंग, बिजली को कहा जाता है। तो एस्ट्रेपोफोबिया क्या बन गया, फियर ऑफ लाइटनिंग। एस्थनोफोबिया, एस्थनोफोबिया मीन्स क्या होता है, फियर ऑफ वीकनेस। एस्थन मीन्स जो वीक है, कमजोर है, वो होता है एस्थनोफोबिया, जो अपने स्ट्रेस को लेकर या अपने मेंटल को लेकर, फिजिकल लेकर, जो क्या है उसकी कमजोरी को लेकर क्या है, काफ़ी डरा हुआ है, तो ये होता है एस्थनोफोबिया। तो ये हो गए आज के रूट वर्ड। तो बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज की पहली इडियम है अ क्लोज्ड बुक। इसका मतलब होता है अ मिस्ट्री या फिर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। जब आप किसी चीज़ को या कोई पर्सन है उसको समझना जो है काफ़ी मुश्किल है, या फिर आपके लिए क्या है, एक रहस्य बना हुआ है, ठीक है। तो ये होता है अ क्लोज्ड बुक। जैसे एग्जांपल है, आई एम अफ्रेड फिजिक्स विल ऑलवेज बी अ क्लोज्ड बुक टू मी। मुझे डर है कि जो फिजिक्स है वो हमेशा से मेरे लिए क्या रहेगी, काफ़ी डिफिकल्ट रहेगी समझने के लिए, ठीक है। तो ये होता है अ क्लोज्ड बुक। एक और इडियम होती है एन ओपन बुक। इसका मतलब क्या होता है, इफ़ समवन से दैट आई एम एन ओपन बुक। तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि उसको समझना क्या है, आपको उसको समझना जो है काफ़ी आसान है, वो क्या सोचता है, वो क्या फील करता है, ये सब, ठीक है। तो ये होता है एन ओपन बुक, जिसके बारे में आप एकदम से प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे माई लाइफ इज़ एन ओपन बुक, आई हैव नथिंग टू हाइड, ठीक है। मेरी जो लाइफ है एक ओपन बुक है और मेरे पास कुछ भी छिपाने के लिए है नहीं, आप सब जानते हो, ठीक है। तो ये होता है। अगली इडियम है अ डैम्प स्क्वीप। इसका मतलब क्या होता है, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, निराशाजनक परिणाम को कहा जाता है अ डैम्प स्क्वीप। सपोज आपने कुछ उम्मीद की हुई है अपने आप से या किसी दूसरे पर्सन से, लेकिन वो अप टू द मार्क नहीं आता है, वो आपके जो आपने प्रिडिक्ट किया हुआ है या फिर आपने जो खुद से प्रिडिक्ट किया हुआ है आप उस पर खरे नहीं उतरते हो, वो होता है अ डैम्प स्क्वीप, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है द कंपनीज स्टॉक टर्न आउट टू बी समथिंग ऑफ अ डैम्प स्क्वीप। जो कंपनी के जो स्टॉक हैं वो कैसे निकले, निराशाजनक परिणाम उसके सामने आए, ठीक है। तो ये होता है अ डैम्प स्क्वीप, जितनी उम्मीद की हुई थी उतने से कम। अगली इडियम है अ कैन ऑफ वर्म्स। इसका मतलब क्या होता है, अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, और जटिल परिस्थिति को कहा जाता है अ कैन ऑफ वर्म्स, ठीक है। जब आप किसी एक ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो कि अगर आपने उससे डील किया तो जो है परिणाम काफ़ी डिफिकल्ट आएंगे, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी,
डिफिकल्ट हो, प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है अ कैन ऑफ वर्म्स। जैसे एग्जांपल है द डेथ ऑफ अ रिच मैन ओपनड अ कैन ऑफ वर्म्स विच वाज डिफिकल्ट फॉर द पुलिस टू सॉर्ट आउट। जो रिच मैन था उसकी डेथ के बाद जो पुलिस के लिए ये काफ़ी क्या है जटिल परिस्थिति बन गई थी, उसके जो केस था उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगली इडियम है अ ड्राई रन। इसका मतलब होता है रिहर्सल ऑफ एन इवेंट। पूरा अभ्यास को कहा जाता है अ ड्राई रन। जो पहले जो वो किया जाता है, रियाज किया, वो अभ्यास किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है द डे बिफोर द ट्रायल द लॉयर ट्राइड अ ड्राई रन ऑफ द क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स। मुकदमे से पहले जो लॉयर्स थे, जो वकील थे, उन्होंने अभ्यास किया जो क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स था, अंतिम जो दलीलें थी उसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। तो गाइस आज के लिए बस इतने, थैंक यू, धन्यवाद।